Hello students, I'm Kanchan. I'm faculty of I'm faculty of Sure Success Global School. यहाँ पे मैं क्लास 7 को हिंदी पढ़ाने जा रही हूँ। हिंदी में सबसे पहला चैप्टर है मनुष्यता। ठीक है, मनुष्यता मतलब लोगों को कैसे रहना चाहिए, कैसे अपने रहन सहन को व्यतीत करना चाहिए, बिताना चाहिए, कैसे लोगों के साथ बर्ताव करना चाहिए, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले विचार लो कि मरते हो न मृत्यु से डरो कभी। आप खुद में सोच लो कि आप मरे हुए हो और और कभी भी मतलब मौत से डरना नहीं। मरो परंतु यो मरो की याद तो करे सभी। मरो लेकिन ऐसे मरो कि लोग क्या करें, आपको याद करें। हुई ना हो सो मृत्यु तो वृथा मरे वृथा जिए। और अगर ऐसी मृत्यु ना हो तो उस लोग मतलब वैसे लोग की ज़िंदगी जो है वो ऐसे ही जिएंगे और ऐसे ही मरेंगे, मतलब उनको लोग याद नहीं करेंगे। मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। मरा वही मतलब वही लोग मरते हैं जो दूसरों के लिए नहीं जीते हैं। क्यों ऐसा कवि क्यों मतलब ऐसा कवि ने क्यों बोला? क्योंकि कवि ये बोलते हैं कि अगर हम धरती पे आते हैं तो खुद के लिए न सोच करके हमको सबसे पहले दूसरों के लिए सोचना चाहिए। अगर हम दूसरे के लिए सोचते हैं तो सबसे पहले जब भी हम मरेंगे तो लोग क्या करेंगे, हमें याद करेंगे, हम मतलब हमारे हमारे लिए रोएंगे। वो लोग सोचेंगे कि ये बहुत अच्छा था, मतलब ऐसे लोग धरती पे होने चाहिए। तो यहाँ पे मरा नहीं वही कि जो जिया ना आपके लिए। वही लोग मरते हैं जो दूसरों के लिए नहीं जीते हैं। यही पशु पशु प्रवृत्ति है कि आप सॉरी यही पशु प्रवृत्ति है कि आप ही चरें। और ये सब क्या है, जो खुद के लिए जीता है, जो बस अपने लिए सोचता है, ये सब क्या है, पशु प्रवृत्ति है। वैसे तो जानवर भी अपने लिए सोचते हैं। देखते होंगे बाबू आप लोग कि जानवर जो रहते हैं, जैसे मान लेते हैं कुत्ता बिल्ली, मतलब वो लोग जो हैं वो जब खाते हैं तो वो जब कहीं चरने जाते हैं बस वो अपने लिए करते हैं। वो खाते हैं और फिर घर आ जाते हैं, फिर नेक्स्ट जाते हैं, फिर खाते हैं, फिर घर आ जाते हैं। तो ये क्या है, पशु प्रवृत्ति है। वो लोग पशु भी अपना अकेला जीवन व्यतीत कर लेता है। लेकिन मनुष्य मनुष्य में क्या होना चाहिए कि वो खुद के लिए तो सब कर लेता है, दूसरों के लिए क्या करता है, दूसरों के लिए हमें सोचना चाहिए। और यहाँ पे देखेंगे तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और यहाँ पे यही पशु प्रवृत्ति है कि आप चढ़े, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और यहाँ पे जो लोग अब बस अपने लिए सोचते हैं वो पशु प्रवृत्ति, मतलब उनके अंदर जानवर वाले लक्षण होते हैं। और वही मनुष्य मनुष्य है या फिर वही मनुष्य मरते हैं जो दूसरों के लिए जीते हैं। उस नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक में यहाँ पे लिखा गया है, उसी उदार की कथा सरस्वती बखानती, उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और वही जो वैसे ही लोग को सरस्वती भी क्या करती है, बखानती है, मतलब उनको सराहती है, उनकी मतलब उनकी तारीफ करती है। उसी उदार से धरा कृतार्थ भाव मानती। और उसी उदार भावना से धरा कहने का मतलब हमारा धरती अपने आप को कृतार्थ मानती है, मतलब संपूर्ण मानती है। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति कूजती तथा उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और उसी उदार मतलब जो लोग दूसरे के लिए जीते हैं, उसी उदार को सजीव कीर्ति कूजती। सजीव मतलब जितने भी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उसको बहुत ज़्यादा मतलब प्यार करते हैं। उसी उदार को समस्त सृष्टि पूजती। और वही उदार भावना जो भी लोग में ऐसे उदार भावना होते हैं, उसी लोग को सृष्टि क्या करती है, पूजती है। अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। और ये अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे और बहुत ज़्यादा स्नेह, बहुत ज़्यादा प्यार जो दुनिया में भरता है, वही लोग क्या करता है, मतलब जो अखंड आत्मभाव जो असीम विश्व में भरे, वही मनुष्य जो कि मनुष्य के लिए मरे। और बहुत सारा प्यार दुनिया में जो भरता है, या फिर वही मनुष्य जो रहता है वो क्या करता है, दुनिया के लिए जीता है। और वही मनुष्य मनुष्य कहलाता है जो दूसरों के लिए मरता है। नेक्स्ट टॉपिक में देखेंगे, सहानुभूति चाहिए महानुभूति महाविभूति है वही। और जो लोग दूसरे को सराहते हैं, जो लोग दूसरे को सहानुभूति देते हैं, वही लोग क्या होते हैं, महाविभूति कहलाते हैं। वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। और वशीकृता सदैव ही बनी हुई स्वयं मही। लोग अपने आप को तो खुद ही संभाल लेते हैं, जो दूसरे को संभालते हैं वही लोग क्या होते हैं, मनुष्य कहलाते हैं। विरुद्ध
विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा। और जैसे आप लोग गौतम बुद्ध का नाम सुने हुए हो, गौतम बुद्ध को लोग किसके लिए जानते हैं? शांति का प्रतीक मानते हैं। तो यहाँ पे विरुद्ध भाव मतलब जो लड़ाई भावना जो प्रवृत्ति है वो किसके साथ बह चुका है? गौतम बुद्ध के साथ ही क्या हो गया है? मतलब दया प्रवाह हो चुकी है उसकी। गौतम बुद्ध लोगों पे बहुत ज़्यादा दया करते थे, बहुत ज़्यादा उनकी परवाह करते थे। तो यहाँ पे विनीत लोक वर्ग क्या न सामने झुका रहा, और वैसे लोग क्या जो दूसरे के सामने में झुके नहीं। आहा वही उदार है परोपकार जो करे, और वही उदार है जो परोपकार करता है। मतलब जो अपने जीवन में अच्छे अच्छे काम करते हैं वही लोग उन्हीं लोगों का क्या होता है कि जग में नाम होता है। वही लोग मरने के बाद भी लोगों के दिल में अपना घर बना करके जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे, और वही मनुष्य क्या है? मनुष्य के लिए मरे। मतलब वही लोग जो वही मनुष्य कहलाते हैं जो दूसरे के लिए मरता है, दूसरों की परवाह करता है। उसके बाद लास्ट टॉपिक है आपका मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। मनुष्य मात्र बंधु है, मतलब मनुष्य क्या है? भाई, मनुष्य के भाई होते हैं, बहन होते हैं, और यही बड़ा विवेक है, और यही क्या है? सबसे बड़ा समझदारी है। लेकिन आप लोग अभी के ज़माने में देखते होगे कि भाई का भाई से नहीं बनता है, बहन का बहन से नहीं बनता है। हर एक घर में क्या होती है? हमेशा लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं। तो यहाँ पे किसके कमी से ये सब चीज़ होता है? तो बुद्धि विवेक की कमी से ऐसे चीज़ होते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या है? मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। और लोग क्या सोचते हैं? बस ये मेरा भाई है और इससे ज़्यादा ये मेरा कुछ नहीं है। वो लोग क्या करते हैं? आपस में इसके लिए विरोध भी करने लगते हैं। फिर यहाँ पे हम लोग देखेंगे पुराण पुरुष स्वयंभू पिता तो प्रसिद्ध एक है। पुराण कहने का मतलब पुराण पुरुष स्वयंभू पिता तो प्रसिद्ध एक ही है। और शंभु कहने का मतलब यहाँ पे शिव जी के बारे में आता है कि सब जितने भी लोग धरती पे हैं, जितने भी लोग इस ये धरती पे हैं, यहाँ पे सबका मालिक कौन है? मालिक तो बस एक ही है। बस हम लोग तो अपने धरती पे आ गए हैं, जब तक है तब तक है, फिर मर जाएंगे तो चले जाएंगे। तो यहाँ पे सबका क्या है? प्रसिद्ध पिता बस एक ही है। उसी तरह फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, और जिसके जैसे कर्म है उसको उसी प्रकार के क्या मिलते हैं? उसको फल मिलते हैं। परंतु अंतरैक्य में परानुभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। और यही सबसे बड़ी, अभी हम बताएं आप लोगों को कि यही सबसे बड़ी कमी है इस धरती पे कि लोग क्या करते हैं? बंधु ही बंधु, मतलब भाई ही भाई को नहीं मानता है, भाई ही भाई का दुश्मन बना रहता है, भाई ही भाई से मतलब जलिस मतलब घृणा करता है। और यही क्या है? सबसे बड़ी पशु प्रवृत्ति है। और वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। ओके, तो आप लोग इस पोएम को याद कर लेना, और पीछे जो शब्दार्थ मतलब वर्ड मीनिंग जो दिए गए हैं उसको याद कर लेना। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड नेक्स्ट वीडियो में आपको इसका क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।